उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में आज चौथे चरण की वोटिंग हो गई, जिसने 9 जिलों की 59 सीटों के लिए मतदान हुआ। शाम 5 बजे तक 57.45% मतदान हुआ। वर्ष 2017 के विधानसभा चुनाव में इन 9 जिलों में कुल 55.31% मतदान हुआ था, जबकि 2019 के लोकसभा चुनाव में 58.24% वोट पड़े थे, लेकिन लखनऊ में जमकर 67% मतदान हुआ। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि शराब कारोबारी भगौड़ा विजय माल्या, नीरव मोदी और मेहुल चौकसी के 18,000 करोड़ रुपए बैंकों को लौटा दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पीएमएलए के प्रावधानों के चुनौती देने की याचिका पर सुनवाई की। केंद्र ने यूके का हवाला दिया, जहां एक साल में मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत 7,900 मामले दर्ज किए गए हैं। अमेरिका 1,532, चीन 4,691, ऑस्ट्रिया 1,036, हांगकांग 1,823, बेल्जियम 1,862 और रूस 2,764। केंद्र सरकार ने कोर्ट से बताया कि भारत में प्रवर्तन निदेशालय की ओर से 4,700 पीएमएलए मामलों की जांच की जा रही है और अदालत के समक्ष लंबित अपराधों की कुल आय 67,000 करोड़ है। उत्तर प्रदेश के मऊ विधानसभा सीट से विधायक और बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी की पत्नी अफसा अंसारी के नाम पर दर्ज प्लॉट को कुर्क करने की कार्रवाई की गई। ये प्लॉट महुआबाग में स्थित है। कुर्क की कार्रवाई गैंगस्टर एक्ट के तहत की गई है। कुर्क की गई जमीन की कीमत 2.25 करोड़ रुपए है। कार्रवाई के समय किसी तरह की गड़बड़ी न हो, इसके लिए भारी संख्या पुलिस बल तैनात किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7वें चरण के मतदान से 4 दिन पहले काशी को केंद्र बनाकर पूर्वांचल के दौरे और जनसभा करेंगे। वे 3 से 5 मार्च को चुनाव प्रचार का शोर थमने तक वाराणसी में रहेंगे और इस दौरान डोर टू डोर कैंपेन के साथ ही जनसभा, रोड शो सहित अन्य कार्यक्रम करेंगे। पीएम के आगमन के दौरान तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की बैठक बुलाई गई है। इसमें पीएम मोदी के कार्यक्रम तय होने के साथ पदाधिकारियों की जिम्मेदारी भी तय कर दी जाएगी। प्रवर्तन निदेशालय ने मुंबई अंडरवर्ल्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में आज महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक को गिरफ्तार कर लिया। इससे पहले ईडी की टीम ने एनसीपी नेता से लंबी पूछताछ की थी। गिरफ्तारी के बाद एनसीपी नेता की जेजे हॉस्पिटल में मेडिकल जांच कराई गई। अब आरोपी को पीएमएलए कोर्ट में पेश किया गया है। सुनवाई के दौरान ईडी ने कोर्ट से आरोपी मलिक की रिमांड मांगी है। नवाब मलिक ने अपना सियासी सफर समाजवादी पार्टी से शुरू किया था और 1996 में मुंबई की नेहरू नगर सीट से उपचुनाव जीता। नेहरू नगर सीट से उन्होंने 1999 में दोबारा जीत दर्ज की। वर्ष 2004 में समाजवादी पार्टी छोड़कर वे शरद पवार की पार्टी एनसीपी में शामिल हो गए और 2004 के चुनाव में नेहरू नगर सीट से जीत की हैट्रिक दर्ज की। वर्ष 2009 में अनुशक्ति नगर से चुनाव लड़ा और चौथी बार जीत हासिल की। वहीं 2014 के चुनाव में वे शिवसेना उम्मीदवार से हार गए। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और एनसीपी नेता नवाब मलिक की गिरफ्तारी के बाद सियासी हलकों में भूचाल आ गया है। उन्हें मुंबई अंडरवर्ल्ड की गतिविधियों से जुड़े धन शोधन के एक मामले में अरेस्ट किया गया है। नवाब मलिक की गिरफ्तार के बाद राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी जब घबराती है तो एजेंसियों को काम पर लगाती है। बीजेपी लोगों को गिरफ्तार करवाकर अपमानित करती है, झूठे मुकदमे लगाकर जेल भेजती है। बीजेपी के लोग कुछ भी कर सकते हैं। वहीं शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि ईडी, सीबीआई, पाकिस्तान और दाऊद इब्राहिम बीजेपी के टूल हैं। वह समय समय पर इनका इस्तेमाल करती है। यूपी के सोनभद्र के राबर्ट्सगंज विधानसभा से बीजेपी विधायक भूपेश चौबे ने एक जनसभा के दौरान जनता की नाराजगी दूर करने के लिए न सिर्फ हाथ जोड़े बल्कि कुर्सी पर खड़े होकर माफी मांगते हुए कान पकड़कर उठक बैठक भी लगाते हुए भी नजर आए। यूपी के गोंडा में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी समर्थकों की गाड़ी पर फायरिंग की और उन पर डंडों से हमला कर दिया। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। यूक्रेन पर रूस का खतरा लगातार बरकरार है। रूस और यूक्रेन में जारी तनाव के बीच नई उपग्रह इमेजरी में रूसी सेना को यूक्रेन के साथ सीमा पर अधिक उपकरण और सैनिकों को इकट्ठा करते देखा जा सकता है। दोनों देशों के बीच जारी तनाव को देखते हुए यूक्रेन सरकार ने अब पूरे देश में इमरजेंसी लागू कर दी है। यूक्रेन और रूस के बीच चल रहा तनाव अभी कम भी नहीं हुआ कि इधर इसराइल ने सीरिया पर मिसाइल से हमला कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इस हमले में कई सैन्य ठिकाने तबाह होने की जानकारी सामने आई है। मिसाइलों को सीरिया के इसराइल के कब्जे वाले गोलन हाइट्स से दागा गया था। इसके अलावा पास के शहर कुनेत्रा के आसपास के इलाकों में हमला किया गया था। Subscribe Viral Times for latest news update and press the bell icon to get all the latest video update.